आज के लेक्चर में हम सिंपल सिस्ट और कम्प्लेक्स सिस्ट के दरमियान डिफरेंस को मालूम करेंगे कि किस तरह हम कर सकते हैं कि ड्यूरिंग सोनोग्राफिक एग्जामिनेशन हम सिंपल सिस्ट को कम्प्लेक्स सिस्ट से डिफरेंशिएट करें। तो आ जाते हैं, इसके लिए दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। ऑफ सिंपल सिस्ट characteristics of complex cyst. First, outlines या borders of simple cyst will be thin, smooth, and well defined या regular. Outlines of complex cyst will be thick and ill-defined या irregular. तो पहला जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, सिंपल सिस्ट के जो वाल्स है वो हो थिक, इसकी जो वाल्स है वो हो थिन, स्मूथ और वेल डिफाइंड या रेगुलर, इसलिए कि ये सारे का सारा कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसके जो आउटलाइंस या बॉर्डर्स है वो हैं। कम्प्लेक्स सिस्ट की जो वाल्स है वो सबसे पहले थिक यानी मोटे होंगे और इसके साथ इल डिफाइंड या इरेगुलर होंगे, और कभी कभार इस तरह भी हो सकता है कि इसके जो आउटलाइंस है वो दरमियान में दिखाई भी न दे यानी क्लियर न हो जाए। तो इसकी जो वाल्स है वो हो इरेगुलर इस तरह होंगे कि वो पूरे के पूरे कन्फर्म नहीं हो सकेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। सेकंड, will have posterior acoustic enhancement. It will have mild posterior acoustic enhancement. सेकेंड डिफरेंस ये है कि सिंपल सिस्ट का जो पोस्टीरियर एकास्टिक एनहांसमेंट है वो फ्लूइड की वजह से स्ट्रांग यानी अच्छा होगी, और इसके मुकाबले में कम्प्लेक्स सिस्ट का जो पोस्टीरियर एकास्टिक एनहांसमेंट है वो हो माइल्ड या वीक यानी कमज़ोर होंगी, इसलिए कि इसमें फ्लूइड के साथ और सिस्टिक मटेरियल भी मौजूद होंगे। थर्ड, ल्यूमेन of simple cyst will appear completely
completely anechoic. Lumen of complex cyst will have echogenic darts and sometimes septations. थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि सिंपल सिस्ट का जो ल्यूमेन है वो A to Z यानी कंप्लीटली वो एनेकोइक या ब्लैक होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्लूइड है। इसके मुकाबले में कम्प्लेक्स सिस्ट का जो ल्यूमेन है या दरमियान है उसमें हाइपर एकोजेनिक डार्ट्स और कभी कभार सेपरेटिंग लाइन और सेप्टेशंस दिखाई देंगे। और यही हाइपर एकोजेनिक डार्ट्स या सेपरेटिंग लाइन या सेपरेटिंग लाइन विल बी due to number 1 blood, number 2 pus या pus debris। यही जो हाइपर एकोजेनिक डार्ट्स है जो सोनोग्राफिक एग्जामिनेशन के दौरान कॉम्प्लेक्स सिस्ट के दरमियान में दिखाई देते हैं, ये या तो ब्लड की वजह से होंगे और या पस डेब्रिस की वजह से होंगे। ब्लड जो है ये आ जाएगी, इसकी 2 रीज़न होंगे मेनली, या तो ट्रामा की वजह से और या रप्चर of small blood vessel, small blood vessels ये जो ब्लड है सिस्ट के दरमियान, ये 2 रीजन इसके होंगे, या तो ट्रमा की वजह से होंगे और या रप्चर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल। इसके जो सराउंडिंग्स में छोटे छोटे ब्लड वेसल है, जब एक सिस्ट अनट्रीटेबल रह जाए यानी उसका ट्रीटमेंट न किया जाए तो जाहिर बात है उसका जो साइज है वो बढ़ता जाएगा और उसकी साइज की इनलार्जमेंट की वजह से यह जो सराउंडिंग में छोटे ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगे और फिर हेमरेज देगी जो कि सिस्ट के दरमियान में आ जाएगी। और जब एक सिस्ट इसके साथ वो पस जो है पस डिब्रीज आ जाएगी इन्फेक्शन की वजह से, और साथ में जो सेपरेटिंग लाइंस है, ये सेपरेटिंग लाइन विल बी ड्यू टू नेक्रोटिक टिश्यूज, इसके साथ अगर किसी सिस्ट में ब्लड के क्लॉट्स यानी ब्लड मौजूद हो तो इसी किस्म की सिस्ट को हम हेमोरेजिक सिस्ट भी कह सकते हैं, और अगर किसी सिस्ट में पस मौजूद हो इस किस्म की सिस्ट को हम पायोजेनिक सिस्ट भी कह सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एक सिस्ट जो है कम्प्लेक्स सिस्ट वो कम्प्लीटली हेटेरोजेनियस दिखाई दे। हेटेरोजेनियस इसी तरह कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो कम्प्लीटली एनेकोइक हो, इसी तरह एनेकोइक हो, और बस हिस्सा उसका कंप्लीटली हाइपर एकोजेनिक हो और कुछ फिर हाइपोएकोइक हो। इसमें जो एनेकोइक पार्ट है सिस्ट का वो होगा वही हिस्सा जिसमें सिस्टिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है,
लिक्विड फॉर्म में है। यानी सिस्ट की जिस किस्म में लिक्विड मौजूद है वो हो इन एक्विक दिखाई देगा ड्यूरिंग सोनोग्राफिक एग्जामिनेशन, और जो कैसा सिस्ट का हाइपो एक्विक दिखाई देता है उसमें जो सिस्टिक मटेरियल है वो हो सेमी सॉलिड फॉर्म में होंगे, सेमी सॉलिड यानी ना कंप्लीटली सॉलिड होंगे और ना लिक्विड। और सिस्ट का वही हिस्सा जो कंप्लीटली हाइपर एक्वोजेनिक यानी वाइट दिखाई देता है उसमें जो सिस्टिक मटेरियल है वो कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में होंगे।